देखिए, तो दूसरा पार्ट ये है कि उस युद्ध क्षेत्र में तमाम सेना जो है पहुंचती है, पांडव का भी और कौरव का भी। समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिए आप लोग, पांडव का भी और सेना किसके? कौरव के। बीच में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। उसमें जब पहुंचती है सेना, और जो है रियलिटी है, सेना पहुंचती है तो कृष्ण जो है, कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे सामने संपूर्ण बंधु को देखकर कुंती पुत्र जो है अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले, है ना, हे कृष्ण। अर्जुन बोलते हैं किससे? कृष्ण भगवान से अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय देखकर मेरे अंग शिथिल हो जा रहे हैं। भगवान कृष्ण से, बात ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मेरे सामने सब स्वजन हैं, मेरे घर के लोग हैं, मेरे परिजन हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे गुरुजी हैं, द्रोणाचार्य, तमाम लोग, और मैं इनको देखकर बहुत भावुक हूं। मैं कैसे इनके सामने युद्ध लड़ूं? ठीक है ना? मेरे शरीर में कंपन, रोमांच हो रहा है। मेरे शरीर में अभी सामने दादा को मैं मारूंगा, कैसे मार सकता हूं? ये भगवान कृष्ण से ये अर्जुन बात कहते हैं। हाथ से गांडू धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने का समर्थ नहीं हूं। कहते कि हे भगवान कृष्ण, मेरे सामने हमारे सब स्वजन परिजन हैं, मैं इनको कैसे मारूं? मैं युद्ध क्षेत्र में मैं किनसे युद्ध लड़ने आ गया? ये बात कहते हैं, और मैं कांप रहा हूं, मेरा पैर काम नहीं कर रहा है। तब कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूं, युद्ध में स्वजन समुदाय मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन कहते हैं, भगवान कृष्ण से तरह तरह की क्वेश्चन करते हैं कि मैं अपने स्वजन को मारकर इसमें कौन सी कल्याण वाली बात मैं देख रहा हूं धन के लिए? ठीक है ना? हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य और सुख को। हे गोविंद, हम ऐसे राज से क्या प्रयोजन है तथा वैसे भोग से जीवन से क्या लाभ है? बात ध्यान दे रहे हो ना? बहुत अच्छा बात कृष्ण कहते हैं, ये अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि मैं, ठीक है, मैं राज जीत जाऊंगा, कौरव को मैं हरा दूंगा, आप मेरे साथ हैं, आपका चक्र है, लेकिन हालांकि आप चलाएंगे नहीं, आपने वचन दिया है, लेकिन आप बताइए कि मैं ये युद्ध जीत कर क्या करूंगा? जब मेरे दादा मरा जाएंगे, मेरे सब कोई मरा जाएगा, मैं युद्ध जीत कर क्या करूंगा? हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख है, वो सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। ठीक है ना? हम जिसके लिए जीतेंगे वो सब युद्ध में खड़े हैं। ठीक है ना? गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी लोग। अब तुम बताओ कि दुर्योधन के जो ससुर हैं वो अर्जुन के भी ससुर हैं, क्योंकि दोनों लोग भाई हैं, है ना? आपको बता दे कि कुंती के 6 पुत्र थे, 5 नहीं, 6 पुत्र। आगे हम डिटेल तुम लोगों को समझाएंगे। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हम अपने परिजन को क्यों मारेंगे, है ना? हम जिस धन के लिए उपेक्षा करते हैं, उम्मीद रखते हैं, आखिर धन आदमी क्यों कमाता है? हम पैसा कमाएंगे तो क्यों, किसके लिए कमाएंगे? कि मेरे गोतिया, मेरे घर के लोग, है ना, आराम करेंगे, सुख भोगेंगे। लेकिन यहाँ तो मैं युद्ध में सबको मारने आया हूं। बार इनका मन जो है, क्योंकि अच्छा आदमी थे अर्जुन, जो थे करुणाई व्यक्ति थे, जिनका अंदर करुणा था, दिल था, लेकिन वही दुर्योधन के दिमाग में था कि इनको 5 गांव तक भी नहीं देना है। तो याद रखिए, हमेशा करुणाई विचार होना चाहिए व्यक्ति को। क्या होना चाहिए? करुणा, मदद, लोगों को मदद करे। अगर ये विचार दुर्योधन के पास होता, उसके पास पूरी सल्तनत थी, प्रिंस, उसके पास क्या थी? पूरी सल्तनत थी, और वो चाहते तो सिर्फ ही लोगों को कुछ गांव दे देते, क्या बिगड़ जाता? इससे भी तो लोग बहुत सारे बसे थे। ये तो कह रहे थे कि हमको बस थोड़ा सा गांव दे दीजिए जहां मैं अपना जीवन यापन कर लूं, लेकिन वो नहीं दे पाए। तो ये लोग अपना युद्ध के लिए, भाई अब क्या करेंगे? हम जब धरती पर रहेंगे ही नहीं, तो फिर उससे बेहतर है कि तुम्हें युद्ध करें। फिर भी अर्जुन जो है वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं प्रभु, मैं नहीं युद्ध करूंगा। ठीक है ना?
हे मधुसूदन, मधुसूदन किनका नाम है? कृष्ण जी का। भगवान श्री कृष्ण का। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर अथवा तीनों लोक राज जिसके जिसके लिए मैं सबको मारना चाहता हूं, पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जिसके लिए मैं सब कुछ आजाद, मैं सबको हड़पना चाहता हूं या युद्ध जीतना चाहता हूं, वो सब आज मेरे सामने मरा जाएंगे। ऐसा संपत्ति क्या होगा? हे जनार्दन, जनार्दन कौन है? कृष्ण। और ये बात कौन कह रहा है? अर्जुन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। वाह, क्या खूबसूरत लाइन है। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के जितने 100 बच्चे हैं, है ना, 100 मिला के उसके 125 लाख जो थे नाती पोता थे, इस सबको, इनके पास 5 ही लोग था और एक और जो बच्चे थे, थोड़ा बहुत लोग सपोर्टर थे, है ना, जिसमें अभिमन्यु था, इनका बेटा अर्जुन का। तो कह रहे कितने लोग को हम मार के क्या करेंगे, धृतराष्ट्र कितने बच्चों को हम मार के क्या करेंगे, हमें क्या प्रसन्नता होगी, क्या खुशी होगी। इन अत्याचारियों को मारकर हमें तो पाप ही न लगेगा। बार बार स्वाभाविक है भाई कि सामने अगर कोई गोतिया के लड़का आ जाए और हमको बंदूक से गोली मारे तो स्वाभाविक है कि हम क्या मिलेगा, अगर 1 कट्ठा खेत है तो क्या मिलेगा। हालांकि अच्छा सोच रहा है अर्जुन, है ना। अतः हे माधव, अपने ही बंधो, बंधो मतलब भाई बहन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब, कुटुंब माने गोतिया परिवार, मारकर हमें कैसा सुखी